मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत जारी है। स्वरा भास्कर के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने की नहीं, तोड़ने की यात्रा है। आज मध्य प्रदेश के अंदर 38 साल पूर्व भोपाल गैस त्रासदी जो इतनी बड़ी घटना हुई थी, उस त्रासदी के अंदर जो भाई और बहन बड़ी संख्या में हताहत हुए थे, उन सबको मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। प्रतिवर्ष गैस त्रासदी को लोग याद करते हैं और वो बंधु जो प्रभावित हुए थे उनके लिए सरकारों ने हर प्रकार से जो काम करने का प्रयास किया है। आज भी सरकार प्रतिबद्ध होकर के उन सब प्रभावित परिवारों को, सब लोगों के लिए सरकार आज भी काम करने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनजातीय समाज के क्षेत्र में जिस प्रकार से 15 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति जी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पैसा एक्ट कानून को जो लागू किया था, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 89 ब्लॉक्स में क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा जनजातीय गौरव यात्रा के माध्यम से पैसा एक्ट कानून को जागरूकता का अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है। मैं कल गंधवानी के अंदर सभा में था, बाद में धार के अंदर यात्रा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी कल बैतूल के अंदर थे और 4 तारीख को यानी कल उस यात्रा को जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर निकली हैं, उन यात्राओं का आज वो सभी पाताल पानी जो हमारा इंदौर के अंदर, इंदौर के पास में जहाँ पर है टंट्या मामा का जो जन्म स्थान है, वहाँ पर आज सभी यात्राएं एकत्रित होंगी और कल टंट्या मामा के स्मृति में इंदौर के अंदर उनकी मूर्ति का लोकार्पण और एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन इंदौर के अंदर कल आयोजित होगा और सभी यात्राओं के समापन के तौर पर जो जनजातीय गौरव दिवस से हमने जिन यात्राओं का प्रारंभ किया था, वो सभी यात्राएं और पैसा एक्ट कानून को लेकर के हम सब लोगों ने जो जागरूकता का अभियान लिया है, उस अभियान को समापन के तौर पर कल इंदौर के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो। तो मुझे लगता है कि इस देश को अब ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी की यात्रा क्यों निकल रही है। राहुल गांधी की यात्रा में जिन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है, ऐसी स्वरा भास्कर सम्मिलित होती हैं। राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान मुर्दाबाद करने वाले लोग सम्मिलित होते हैं, तो राहुल गांधी की यात्रा में जिंदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग सम्मिलित होते हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा में जो गौशाला की जमीनों पर कब्जे करके अवैध जमीनों पर अवैध तौर पर कब्जे करके जिन्हें जेल जाना पड़ता है, जेल की हवा खानी पड़ती है और जब उनके यहाँ छापा पड़ते हैं तो कई प्रकार की ऐसी सामग्री पाई जाती है जिनका उल्लेख मुझे मीडिया के सामने नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के लोग राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाते हैं। तो ये देश राहुल गांधी जी से पूछना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी पूछती है कि राहुल गांधी जी, आपकी यात्रा क्या केवल इस प्रकार के लोग जो देश विरोधी ताकतें हैं, देश के खिलाफ बोलने वाले हैं, या देश के लिए ऐसे लोग जो काम करने वाले हैं, समाज विरोधी ताकतों को एकत्रित करने वाला मंच आपकी यात्रा बन गई है, जिसको हमने पहले ही कहा था, जोड़ने वाली यात्रा नहीं, ये तो तोड़ने वाली यात्रा है। और वैसे भी जिस यात्रा के अंदर दिग्विजय सिंह जैसे लोग, कमलनाथ जी जैसे लोग इस यात्रा का संयोजन कर रहे हों,
जिन्होंने इस भारत के अंदर हमारे सिख भाइयों पर आघात प्रघात, जो दर्द आज भी उनके मन के अंदर है, और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, ऐसे लोग यात्रा का संयोजन करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर यात्रा में कैसे लोग सम्मिलित होंगे, ये पूरी तरह से दिखाई देता है, जो इस देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस देश के अंदर कांग्रेस और तथाकथित वामपंथी देश विरोधी ताकतें इस देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए इसी में उनको आनंद आता है। ये ट्रेनिंग लेते हैं समाज में सामाजिक विद्वेष कैसे फैलाया जाए, कभी किसी समाज वर्ग पर आक्रमण करना जिससे विद्वेष कैसे फैलेगा, ये उनका लगातार प्रयास इस देश के अंदर है। लेकिन मैं इस बात को लेकर के बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के राजनीतिक इतिहास में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर जब हम देश के अंदर काम करते हैं तो इस प्रकार की ताकतों के प्रयास विफल हो जाते हैं। और इसलिए मैंने कहा, ये जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको वो भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, मैंने कहा था यह यात्रा देश के अंदर घूम घूम करके विद्वेष पैदा करने का काम कर रही है, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रही है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन आदिवासी समाजों के भाई और बहनों के अधिकार देख करके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है। तो इसलिए इस प्रकार की जो ताकतें हैं, ये देश के अंदर लगातार इस प्रकार के काम तथाकथित लोगों के माध्यम से कर रहे हैं। इंदौर की जो घटना हुई है, इंदौर के अंदर गवर्नमेंट के लॉ कॉलेज में सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति, ये जो पुस्तक है जो फरहत खान के द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक कई वर्ष पूर्व प्रतिबंधित होने के बावजूद लाइब्रेरी में कैसे आई, और क्यों इस पर वहां के इस प्रकार के प्राध्यापकों ने इसकी वकालत की। और ऐसी ही ताकतें, इसी प्रकार के लोग कॉलेजों के अंदर चाहे लव जिहाद से लेकर के इस प्रकार की चीजों को प्रमोट करने वाले लोग हों, ये भी सामाजिक और धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम इस प्रकार के लोगों के माध्यम से होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ केवल कार्रवाई नहीं, इन्हें जेल के अंदर भेजने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे गृह मंत्री जी ने इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, और ऐसा करती है तो यही बोल सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के ग्रामीण निकाय के सभी सरपंचों का, सभी पंचों का, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, हमने सबके विधानसभा से सम्मेलन किए हैं। आपको कल्पना नहीं होगी, हमने कहा कि गुड गवर्नेंस कैसे दिया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं गांव में, पंचायत के अंदर, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर उज्ज्वला योजना से लेकर प्रधानमंत्री जी के 5 लाख रुपए के फ्री के इलाज कराने का अधिकार आयुष्मान कार्ड देता है। तो क्या पंचायत के अंदर हम, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जनसेवा का अभियान शुरू किया है कि कोई भी व्यक्ति जो जरूरतमंद है उसे ये योजनाओं का लाभ मिले, और इन योजनाओं में पंच सरपंच जो बने हैं वो अपनी भूमिका निभाएं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बिचौली और दलाल देश के अंदर समाप्त होंगे। आज हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि कोई भी योजना का लाभ अगर हमारे गरीब को मिलता है तो ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए में 85 भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं। 1 रुपया गरीब तक कैसे पहुंचा है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गुड गवर्नेंस कौन देगा? वो सरपंच इस दिशा में उसे प्रशिक्षित कौन करेगा? तो हम तो संगठन के स्तर पर भी कर रहे हैं और सरकार भी करेगी। तो इसमें भी कांग्रेस को पेट में दर्द होता है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। राहुल गांधी जी, इस प्रकार के लोग जो देश विरोधी काम करते हैं, भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं, जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू होने में जिन्हें शर्म आती है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके वो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे। तो उनको तो लगता है कोई काम मत करो। जैसे हम लोग समाज में भ्रम और झूठ छल कपट के आधार पर राजनीति करते रहे, ऐसे ही ये सब चलता रहे। तो ये मोदी जी की सरकार और मोदी जी का नेतृत्व है। हम गुड गवर्नेंस भी देंगे,
और लोगों के मान और स्वाभिमान के साथ इस भारत को आगे बढ़ाने का काम इस देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व, चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, जिन्होंने इस देश के अंदर राम के अस्तित्व को नकार दिया, जिन्होंने राम सेतु को एक कल्पना केवल मात्र कहा और उस राम सेतु को तोड़ने के लिए तैयार हुए, ये वो कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस है कि जब इस देश के अंदर सेना कोई बेहतर काम करती है या अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सैनिकों के स्वाभिमान के लिए जब सर्जिकल स्ट्राइक करने जाती है, तब ये पूछते हैं कि उसका प्रूफ क्या है। ऐसे लोग जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, आज उन्हें ये याद आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते हैं। अरे राहुल गांधी जी, आपको इस देश का न मर्म पता, न संस्कृति पति, न आपको कुछ पता। गांव के अंदर आप निकलेंगे तो सुबह सुबह आपको पूरा भारत जय श्री राम करते ही दिखाई देगा। और मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े दल के इस प्रकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो, ये इतना हल्कापन और छोटी बातें करने का प्रयास करते हैं। क्या वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, सिया राम का नारा नहीं लगाते हैं। ये एक राजनीतिक दल के इतने बड़े व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की बातें कहना, पता नहीं कौन सलाहकार है जो ऐसी छोटी और हल्की चीजों को लाने का प्रयास करता है। अरे मुद्दों पर बात करिए, अरे समाज के अंदर उन मुद्दों को उठाइए जिन मुद्दों पर समाज में आपको जवाब देने की जरूरत है, वो आपके पास है नहीं। क्योंकि आप देश विरोधी ताकतों के अलावा और इस प्रकार के छल कपट करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आप इसी दिशा में केवल यही काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि यात्रा ये साबित होती है, ये यात्रा इस देश के, देखिए इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता कानून ये कोई एक वर्ग के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, और ये कानून अभी बना नहीं है। इस कानून के बारे में समाज में लोग इस बात को लेकर के चर्चा समाज में है, समाज से आवाज उठ रही है। सरकार कोई भी कानून जब बनाती है, समाज का अभिमत क्या है और समाज की ओर से जब आवाजें उठती हैं, उत्तराखंड के अंदर इस पर संकल्प पारित हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर संकल्प पारित हुआ है, भारत के संविधान में इस बात की चर्चा हुई है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस समय कहा है समान नागरिक संहिता के बारे में, तो केवल कोई आज का विषय नहीं है। और ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं है, ये संपूर्ण देश की आवाज आज उठ रही है कि समान नागरिक संहिता कानून इस देश के अंदर बने। इस पर राज्य सरकारें अपना अभिमत, अपना संकल्प पारित कर रही हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी ये कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जनता की जो आवाज है, उस आवाज के आधार पर हम ये संकल्प मध्य प्रदेश के अंदर भी पारित करेंगे। और जब ये संकल्प पारित करके पूरे देश की आवाज जब बन रही है, तब जाकर के देश के अंदर कानून बनाने की जरूरत है, उसके आधार पर कानून बनते हैं। लोग जब राहुल गांधी जी फिजूल की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाते हैं, सिया राम का नहीं लगाते हैं, अब ऐसी फिजूल की बात ये भी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस इस खिताब समर्थन करती है? ऑनलाइन है, नहीं है, क्या नहीं है? क्या कांग्रेस इस किताब का, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म को लेकर के विद्वेष फैला गया है, हमारी माताओं बहनों पर आक्रमण किया गया है, भारत की संस्कृति पर प्रहार किया गया है, जिसके माध्यम से लव जिहाद जैसी चीजों को बढ़ावा मिले, क्या कांग्रेस समर्थन करती है? कांग्रेस का तो काम केवल एक ही है, तुष्टीकरण के आधार पर भारत की राजनीति चलती रहे और हम एक वर्ग का वोट बैंक बना करके हम काम करते रहे। इसलिए तो उनको कंप्यूटर बाबा दिखाई दे रहे हैं। अब मिर्ची बाबा और बचे तो वो भी जल्दी आ जाएंगे, मिर्ची बाबा भी। इन्हीं आधार पर कांग्रेस, देखिए ये देश के अंदर दिखाई देता है कांग्रेस कहां पहुंच गई है। मैंने कहा ना कि ये सामान्य बात नहीं है, ये वास्तव में एक गंभीरता की बात है कि इतने बड़े लीडरशिप जो देश के अंदर आपने 55 वर्ष सरकार चलाई है, आप उस पार्टी के नेता हैं, आपने कुछ बोलने से पहले गंभीरता से बात करनी चाहिए। आप कुछ भी बोल रहे हैं, इतनी छोटी छोटी हल्की बातों का आप ऐसी चीजें लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस के पास कोई बचा नहीं है। इसलिए कांग्रेस अनर्गल बातें करने का प्रयास करती है। स्मृति में इंदौर के अंदर
उनकी मूर्ति का लोकार्पण और एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन इंदौर के अंदर कल आयोजित होगा और सभी यात्राओं के समापन के तौर पर जो जनजातीय गौरव दिवस से हमने जिन यात्राओं का प्रारंभ किया था वो सभी यात्राएं और पैसा एक्ट कानून को लेकर के हम सब लोगों ने जो जागरूकता का अभियान लिया है उस अभियान को समापन के तौर पर कल इंदौर के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता, जनजातीय समाज के हमारे वरिष्ठ लोग उस अभियान में सम्मिलित होंगे। और ये पैसा एक्ट कानून को लेकर हम प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक आदिवासी बाहुल्य का हमारा जो ब्लॉक है, इसको 89 ब्लॉक्स मैंने कहा, उन सब में जागरूकता का अभियान लगातार ये जारी रहेगा। खाटला बैठकें, छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से इस अभियान को हम करने का प्रयास करेंगे।